हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। 49 लाइन्स हमने कंप्लीट कर लिए। 50th लाइन से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। 9 टाइम्स द स्पेस दैट मेजर्स डे एंड नाइट टू मॉर्टल मैन। 9 पूरे दिन तक, ये 9 दिन ह्यूमन बींग्स के 9 दिन, मॉर्टल मैन का मतलब हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके 9 दिन, यानी 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट। ही सैटर्न विद हिज हॉरिड क्रू, जो उसके रिबल एंजल्स थे, अपनी लीजेंस के साथ, अपनी आर्मी के साथ, ले वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड का मतलब होता है कंप्लीटली डिफीटेड, रोलिंग इन द फेरी गल्फ। अब हेवन से वो जब हार के गिरा था नीचे, तो वो गिरा था, हेल में आया था और एक लेक में गिरा था। गल्फ का मतलब लेक या ओशियन, पर वो लेक जो थी वो पानी की लेक ना होके वो फायर की लेक थी, और यहाँ पे वो ले कर रहा था, यहाँ पे वो फ्लोट कर रहा था, रोल कर रहा था। कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड का मतलब कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज क्यों है? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफीटेड है। वो यहाँ पे हेल में आके गिरा है, जो कि पहली बार यहाँ पे आया है, तो वो कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड है और उसको पेन भी और होगा, ऑब्वियसली वो फायर में जल रहा है। दो इमॉर्टल, और वो इमॉर्टल है। वो इमॉर्टल इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे एंजल था, इसलिए वो इमॉर्टल है। बट हिज डूम रिजर्व्ड हिम टू मोर रॉथ। उसका डूम, जो उसका जो फेट था, उसका जो भाग्य था, उसने रिजर्व करके रखा हुआ था अभी मोर रॉथ, अभी मोर पनिशमेंट उसके लिए बचा के रखा हुआ था। फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट्स हिम। अब उसको टॉर्मेंट क्या कर रहा है, उसको परेशान या उसको टॉर्चर क्या कर रहा है, ये थॉट कि बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस। अब एक हैप्पीनेस जो थी, जो वो हेवन में था और वहाँ इंपॉर्टेंट पोजीशन में हेवन में था, वो चला गया है, वो हमेशा के लिए चला गया है। और हमेशा के लिए उसके पास आया क्या है? लास्टिंग पेन। हमेशा के लिए उसको, उसके पास पेन आया, जो टॉर्चर उसको मिलेगा यहाँ पे हेवन में, मिल रहा है इनफैक्ट हेल में। राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइस। अब बेलफुल का मतलब होता है मिनेसिंग आइस, गुस्से वाली आंखें, थ्रेटनिंग आंखें। दैट विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे। एफ्लिक्शन का मतलब होता है कॉज ऑफ पेन। वो सारी चीज़ें हेल में वो देख सकता है सामने, जो कि उसको पनिशमेंट दे रही हैं या देंगी। एंड डिसमे, डिसमे का मतलब डिस्ट्रेस होता है, मतलब दुख है उसको। दुख भरी चीज़ें उसको देखने को मिल रही हैं और पेनफुल चीज़ें उसको देखने को मिल रही हैं। तो वो आँखें जो गुस्से भरी आँखें हैं, उन गुस्सों में मिक्स्ड विद है, मिक्स्ड विद ऑब्डुरेट प्राइड। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न। प्राइड है उसके अंदर, घमंड है उसके अंदर। यही घमंड है सारी मुसीबत की जड़। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में 7 वाइजेस हैं, 7 कमियां होती हैं किसी में भी, और नंबर 1 जो कमी है वो प्राइड है, वो घमंड है। कंस में भी क्या था? घमंड था। रावण में क्या था? घमंड था। एंड स्टेडफास्ट हेट। स्टेडफास्ट का होता है परमानेंट हेट, ऐसी हेटरेट गॉड के लिए जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये हेटरेट थी उसके अंदर, रावण के अंदर, सॉरी सैटर्न के अंदर। और यही मोटिवेट कर रहा है उसको रिबेल करने के लिए। ओरिजिनली जब उसने रिबेल किया था, यही प्राइड और यही हेटरेट, और यही कंटिन्यू रखेगी उसको टू कंटिन्यू टू रिवेंज। अपना वो रिवेंज लेगा इस हार का। एट वंस एज फार एज एंजल्स कैन, के एन कैन का मतलब होता है सी, जहाँ तक एंजल्स देख सकते हैं, और ऑब्वियसली एंजल्स बहुत दूर तक देख सकते हैं। और यहाँ पे सैटर्न को एंजल बोला गया है क्योंकि वो एंजल था, क्योंकि वो हेवन में ही रहता था। ही व्यूज द डिसमल सिचुएशन वेल्ड एंड वेस्ट एंड वाइल्ड। उसके सामने बिल्कुल एक दुख भरी डिसमल सिचुएशन उसके सामने थी, जो कि कम्प्लीटली वेस्ट था हेल, और वाइल्ड था। ऑब्वियसली हरा भरा तो होगा नहीं हेवन, या सब कुछ बहुत अच्छा तो होगा नहीं, वहाँ पे सब कुछ खराब ही होगा। अ डंजन हॉरेबल ऑन ऑल साइड्स राउंड एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड। एक डंजन था वहाँ पे, एक गहरा कुआं टाइप का था जिससे कि आग निकल रही थी। ऑल साइड वो राउंड था और उससे आग निकल रही थी, जैसे कि फर्नेस से निकलती। फर्नेस क्या होता है? जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भाप की भट्टियाँ होती हैं, उससे जैसे आग निकलती है, ऐसे आग इससे निकल रही थी। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल। इतनी, इससे लाइट तो हो ही नहीं रही थी, बस सिर्फ इतनी डिम लाइट हो रही थी कि आप डार्कनेस में जो चीज़ें हैं उनको देख सको। सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइट्स ऑफ वो का मतलब होता है दुख। तो आप जहाँ पे भी देख सकते हो, इतनी लाइट वो फेंक रहा था वो फर्नेस, कि आप दुख भरी जो चीज़ें हैं उनको देख सको। रीजन्स ऑफ सौरो, कष्ट भरी चीज़ों को आप देख सको, ऐसे रीजन्स आप देख सको जहाँ पे कि सौरो, जहाँ पे दुख हो। डोलफुल शेड्स, डोलफुल का मतलब होता है सॉरोफुल, सॉरोफुल शेड्स होंगी।
शेड्स का मतलब छाँव होगा। अब छाँव एक ऐसी जगह होती है, मतलब हम जर्नी में जा रहे हैं, कहीं जर्नी में जा रहे हैं, और जर्नी में अगर हमको कहीं पे बैठना है, रुकना है, तो हमको वहाँ पे शेड के नीचे ही जाएंगे, तो हमको थोड़ा चैन मिलेगा वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट मिलेगा वहाँ पे। सो डोलफुल शेड वहाँ पे। पर यहाँ पे हेल में कैसे शेड्स हैं? सॉरोफुल शेड्स हैं। वे पीस एंड रेस्ट नेवर ड्वेल्स। पीस कभी नहीं आती है इन शेड्स के नीचे, रेस्ट आपको नहीं मिलेगा इन शेड्स के नीचे। तो ऑब्वियसली हेल में आपको ऐसे ही शेड्स मिलेंगे। होप नेवर कम्स, दैट कम्स टू ऑल। ऐसा होता है हमारे साथ कई बार कि मुश्किलें आती हैं, और इन मुश्किल टाइम पे, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन एक होप होती है कि ये जो ट्रबल्स हैं, ये एट सम पॉइंट इन टाइम ये ख़त्म होंगी ट्रबल्स, और वही हमको सस्टेन करती है, वही हमें चला के रखती है इन टफ टाइम्स में। लेकिन क्योंकि हेल में ये जो टॉर्चर हैं ये कभी ना ख़त्म होने वाले टॉर्चर्स हैं, तो इसलिए फिर कोई होप भी नहीं आती है कि या तो ये टॉर्चर्स कम हो जाएंगे या ये टॉर्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। सो होप नेवर कम्स, दैट कम्स टू ऑल। वो सबके पास जो होप आती है वो हेल में नहीं आती है वो होप, बट टॉर्चर विदाउट एंड। और इस वजह से ना सिर्फ देर इज़ फिज़िकल टॉर्चर कि हमें आग जला रही है, ये फिज़िकल टॉर्चर है, बट मेंटल टॉर्चर भी है कि ये नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है जो कभी नहीं ख़त्म होगी, और ये नेवर एंडिंग है, विदाउट एंड। स्टिल अर्जेस, और ये जो टॉर्चर है ये बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड अ फेरी डिल्यूज, एक आग की लेक है डिल्यूज। इसी लेक में ये लोग अभी तैर भी रहे हैं, इसी आग वाली लेक में। फेड विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड। और ये लेक किस तरीके से इसमें क्या किस वजह से ये जल रही है? जैसे कि कोई भी लेक होती है जो उसका सोर्स ऑफ वाटर होता है वो अंडरग्राउंड होता है। इस लेक में सल्फ़र है, और वो सल्फ़र वो जल रहा है, लेकिन ये अनकंज्यूम्ड है, यानी ये कभी ना ख़त्म होने वाला सल्फ़र है, इनएग्जॉस्टेबल। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोस रिबेलियस। अब इन्हें रिबेल क्यों कहा गया है सेटन और उसके लीजेंस को? क्योंकि ये एक सम पॉइंट ऑफ टाइम में ये एंजल्स ही थे, और इन्होंने भगवान की अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल किया था, जिसके पनिशमेंट की वजह से इनको हरा के इनको यहाँ पे हेल में भेज दिया था। तो इसलिए ये रिबल्स हैं। इटर्नल जस्टिस, गॉड का जस्टिस हो गया, उसने प्रिपेयर किया है ये प्रिजन इन रिबेलियस एंजल्स के लिए। हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेन्ड इन अटर डार्कनेस। ऑर्डेन्ड का मतलब पनिशमेंट के बाद जो ऑर्डर मिलता है वो ये प्रिजन है इनका, और इन कंप्लीट डार्कनेस में। इन द पोर्शन सेट एज फार रिमूव फ्रॉम गॉड इन लाइट ऑफ हेवन। और उनका जो ये हेल है ये कितने दूर है फ्रॉम गॉड से और हेवन से? एज फ्रॉम सेंटर थ्राइस टू द अटमोस्ट पोल। जितना डिस्टेंस, ना टॉलमी के वर्ड में यूनिवर्स में सेंटर जो सन नहीं है वो अर्थ है। सो अर्थ से सेंटर से जितना दूरी यूनिवर्स के एंड की है उसको अगर 3 गुना कर दें तो उतनी दूरी है बिटवीन हेवन एंड हेल। ओह हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल। सो ये जो गिरे हैं सेटन और उसके जो लीजेंस, जो उसके सोल्जर्स जो गिरे हैं, वो हेवन से गिरे हैं। हेवन इज़ अ रीजन ऑफ पीस, मतलब चैन है वहाँ पे, हैप्पीनेस है वहाँ पे। और यहाँ पे हमें पता है हेल में कि कंप्लीट डार्कनेस है, और यहाँ पे सॉरो है, और यहाँ पे टॉर्चर है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। और ये प्राइस पे किया है जो फॉलन एंजल्स हैं उन्होंने, टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल। और अब वो देखता है कि वो हमें पता है कि एक फेरी डिल्यूज में है, एक लेक में है जो कि मेड ऑफ फायर है। वहाँ पे जो उसके साथी हैं जिन्होंने रिबेल किया था, वो सब वहाँ पे क्या है, तैर रहे हैं एक फायर में। टॉर्चर भी हो रहा है और वो तैर भी रहे हैं। ओवरवेल्म्ड विद फ्लड्स एंड व्हर्लविंड्स ऑफ टेम्पेस्टुअस फायर। व्हर्लविंड्स का मतलब होता है भंवर है वहाँ पे जो कि नीचे खींचते हैं, पर ये आग के भंवर हैं। टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है स्टॉर्म है, तूफान है, पर वो तूफान किस चीज़ का? फायर का तूफान है। उसने कम्प्लीटली ओवरवेल्म करके रखा हुआ है, कम्प्लीटली सबड्यू कर दिया है इनको, सेटन और उसके लीजेंस को। जब इस सिचुएशन में वो तैर रहे हैं तो सेटन जो है वो ही सून डिजर्न्स का मतलब वो रिकग्नाइज करता है, वो पहचानता है एक ऐसे फॉलन एंजल को जो कि उसके बगल में तैर रहा है। एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड। वेल्टरिंग का मतलब टॉस कर रहा है, ऊपर नीचे उछल रहा है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज है वो। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम।
और हमें पता है कि जो सेटन है वो बहुत हाई पोजीशन होल्ड करता था, वो एक आर्च एंजल था। उस नेक्स्ट इन पावर जो था वो ये फॉलन एंजल है जो उसके बगल में जो फायर में तैर रहा है। एंड नेक्स्ट इन क्राइम, तो ना सिर्फ पावर में वो हाई पोजीशन होल्ड कर रहा है, पर वो क्राइम में भी हाई पोजीशन होल्ड करता है। सो दोनों के दोनों एक हार्डन क्रिमिनल हैं एक तरीके से। उनका क्राइम ये है कि उन्होंने रिबल किया अगेंस्ट गॉड की अथॉरिटी, और उनके अंदर कंप्लीट प्राइड था। लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन एंड नेम्ड बिल्ज़ेबब। सो ये जो तैर रहा है सेटन के बगल में, ये लॉन्ग आफ्टर का मतलब बहुत बाद में उसका नाम पैलेस्टाइन में पड़ा बिल्ज़ेबब। सो नंबर 1 पोजीशन जो है वो गॉड की जो अपोज कर रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन जो है वो सेटन की है, और नंबर 2 पोजीशन जो है बिल्ज़ेबब की है। टू होम द आर्च एनिमी इन देंस इन हेवन कॉल्ड सेटन। और आर्च एनिमी गॉड का सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी कौन है? वो सेटन है। और यहाँ से अब वो हेवन में वो कहलाया सेटन। अभी तक तो वो एक आर्च एंजल था, अब वो सेटन कहलाया। विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस दस बिगिन। बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े, हालांकि बहुत परेशानी में है, लेकिन इस परेशानी में और आग में जल रहा है, लेकिन इस परेशानी में भी सेटन ने बड़े बोल्ड वर्ड्स में उसने कहा। और ये हॉरिड जो साइलेंस था, जो 9 दिन तक वो तैर रहे थे इस फ्लड में, उसको ब्रेक करते हुए उसने कहा। और उसने क्या कहा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच होगी जो सेटन बोलेगा। और वो इतनी परेशानी के बावजूद भी और हारने के बावजूद भी वो एक मोटिवेशनल स्पीच देगा। और अगर सेटन हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का, तो ये स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी हमें समझने के लिए। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।